अक्सर आप लोग साइबर अटैक, साइबर हमलों के बारे में सुनते रहते होंगे। अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में एप्पल ने विपक्षी नेताओं और पत्रकारों सहित कुछ व्यक्तियों को राज्य प्रायोजित हमलावरों के बारे में सूचित किया है। एप्पल के द्वारा एक नोटिफिकेशन दिया गया है कि आपका जो डिवाइस है इस पर हमला किया जा रहा है, जोखिम में डालने की कोशिश की जा रही है। और ये पहली बार नहीं है। कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा, पेगासस के बारे में सुना होगा। उस समय भी आप देखिए विपक्ष के नेताओं और कुछ और हस्तियों के फोन हैक करने की बात हो रही, टैप करने की बात हो रही थी। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। और इस तरह के टॉपिक के बारे में आप लोगों को एक सामान्य जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। और वैसे भी आप लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तब भी आपको मालूम होना चाहिए। तो वर्ष 2021 में पेरिस स्थित फॉरबिडन स्टोरेज कलेक्टिव ने बताया कि पेगासस स्पाईवेयर, जो केवल इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा सरकारी एजेंसियों को बेचा गया था, का कथित तौर पर भारत में कई पत्रकारों, नागरिक समाज समूहों और राजनेताओं पर इस्तेमाल किया गया था। ये सरकारों को बेचा जाता है, समझ रहे हैं। इसलिए आप देखते हैं कि हमारी सरकार पर आरोप लगा था कि उन्होंने खरीदा या नहीं खरीदा, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया या नहीं किया। साइबर हमला कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या डिजिटल उपकरणों की सुरक्षा में सेंध लगाने का एक दुर्भावनापूर्ण, जानबूझकर किया गया प्रयास है, जिसका उद्देश्य संवेदनशील डेटा को चुराना, नुकसान पहुंचाना, बदलना या उस तक पहुंचना, संचालन में बाधा डालना या फिर डिजिटल क्षेत्र में नुकसान पहुंचाना। अब आप लोग कहते हैं कि हमें क्या परेशानी है। अब आप सोचिए कि आपके फोन में कोई ऐसा डेटा है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है, कोई और डॉक्यूमेंट है जो आप किसी और को नहीं देना चाहते हैं। अगर आप सोचिए कि उसकी चोरी हो जाए, साइबर अटैक यही तो कहलाता है। तो अगर हम लोग बात करें, देखिए एप्पल कंपनी कहाँ की है, अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी है, आप लोगों को मालूम होगा। ये तो राज्य प्रायोजित हमले की अगर हम लोग बात करें तो राज्य प्रायोजित हमले जिन्हें राष्ट्र राज्य साइबर हमले के रूप में भी जाना जाता है, अन्य देशों, संगठनों या फिर आप देखिए व्यक्तियों के खिलाफ सरकारों या फिर सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित या समर्थित हमले होते हैं। चूंकि ये हमले किसी राष्ट्र राज्य के विशाल संसाधनों, क्षमताओं द्वारा समर्थित होते हैं, इसलिए वे अपने उच्च स्तर के संगठन, जटिलता और संसाधनशीलता से प्रतिष्ठित होते हैं। और राज्य प्रायोजित साइबर हमलों के उदाहरण स्टक्सनेट वर्म शामिल हैं, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लक्षित किया गया। 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूप से हस्तक्षेप की बात भी हुई। 2017 में वानाक्राई रैनसमवेयर हमला, जो उत्तर कोरिया से जुड़ा हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव की अगर हम लोग बात करें तो डेटा चोरी, राज्य प्रायोजित हमलों से संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा जानकारी, गोपनीय सैन्य सूचना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संबंधी डेटा की चोरी हो सकती है। और इस तरह के उल्लंघन किसी देश की रक्षा क्षमताओं से समझौता कर सकते हैं। आर्थिक प्रभाव पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। प्रमुख उद्योगों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमलों से आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। उदाहरण के लिए ऊर्जा या वित्तीय प्रणालियों में व्यवधान के गंभीर आर्थिक परिणाम भी हो सकते हैं साइबर अटैक के। और राजनीतिक प्रभाव भी, तो साइबर हमलों का उपयोग जनता की राय में हेरफेर करने, चुनाव को प्रभावित करने या राजनीतिक स्थिरता को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है। दुष्प्रचार अभियान तथा हैकिंग की दूरगामी राजनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं। राष्ट्रीय संप्रभुता, साइबर हमले किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन भी कर सकते हैं और अपने नागरिकों पर शासन करने तथा उनकी रक्षा करने की क्षमता से समझौता कर सकते हैं। पेगासस की जो चर्चा हुई थी उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मेलवेयर है, जिसे स्पाईवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह उपयोगकर्ताओं की जानकारी के बिना उपकरणों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करता है और इसे वापस रिले करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। पेगासस को इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है, जिसे वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था। और पेगासस संक्रमण को ऑपरेटिंग सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर तथाकथित जीरो क्लिक हमलों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके सफल होने के लिए फोन के मालिक से किसी भी बातचीत की आवश्यकता नहीं होती है। आप कुछ भी ना करिए, तब भी आप देखेंगे आपका फोन हैक कर लिया जाएगा, आपके फोन पर अटैक कर लिया जाएगा। लक्ष्य की बात करें तो इजराइल की निगरानी वाली फर्म द्वारा सत्तावादी सरकारों को बेचे गए एक फोन मेलवेयर के माध्यम से दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों को लक्षित किया गया था। और भारतीय मंत्री, सरकारी अधिकारी, विपक्षी नेता भी उन लोगों की सूची में शामिल थे जिनके फोन पर इस स्पाईवेयर द्वारा
छेड़छाड़ की किए जाने की संभावना व्यक्त की गई थी। 2019 में व्हाट्सएप से ने इजराइल के एनएसए ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी न्यायालय में एक मुकदमा भी दायर किया था, और जिसमें आप देखेंगे आरोप लगाया गया था कि यह फार्म मोबाइल उपकरणों को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से संक्रमित करके एप्लीकेशन पर साइबर हमलों को प्रेरित कर रही है। तो यही साइबर अटैक की बात है और यही नुकसान होते हैं जो आपको बताए गए हैं। तो एक सामान्य नॉलेज जरूर रखा करिएगा इस तरह के टॉपिक पर, ठीक है।